वेलकम डियर लर्नर्स और स्टूडेंट्स। आज हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। हालांकि पीछे हमने डायमेंशन एनालिसिस कंप्लीट किया था, फिर उसमें एक चीज़ रह गई है, एरर एनालिसिस। वो ये चैप्टर ख़त्म होने के बाद हम एरर एनालिसिस पढ़ेंगे। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। जो टर्म मोशन है उससे हम काफ़ी रूबरू भी हैं कि मोशन और रेस्ट बारे में बहुत अच्छी तरह जानते हैं, कि हम एक डेफिनेशन दे देते हैं कि जो चीज़ें नहीं चल रही, मतलब जो फिक्स है, उनको हम रेस्ट बोल देते हैं। या जो चीज़ मूविंग कर रही हैं किसी स्पीड के साथ लगातार, वो मोशन में है, तो उनको हम डेफिनेशन मोशन में बोल देते हैं। पर ये दो डेफिनेशन हैं इनकम्प्लीट हैं, कि किसी चीज़ को बोल दिया रेस्ट और किसी चीज़ को बोल दिया मोशन, तो इनकम्प्लीट हैं। तो अगर हम ये सोचें कि अगर हम ऐसे ही बोल दें कि जो चीज़ मूविंग है उसको मोशन बोल दें, और जो चीज़ रेस्ट की हो, जो चीज़ फिक्स है उसको रेस्ट बोल दें, तो डेफिनेशन इनकम्प्लीट है। अगर हम सोचें कि हमारी अर्थ है वो भी मोशन में है, बिकॉज इट रिवॉल्व्स अराउंड द सन। अगर अर्थ मोशन में है तो फिर हम मोशन में क्यों नहीं हैं? तो डेफिनेशन को, ये क्वेश्चन के बाद साइंटिस्ट ने डेफिनेशन को कंप्लीट किया, तक टर्म नहीं ऐड कर दी विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, कि जो चीज़ों को ऑब्ज़र्व कर रहा है, जो व्यक्ति, जो पार्टिकल चीज़ों को ऑब्ज़र्व करेगा, उसके मुताबिक चीज़ें रेस्ट और मोशन होंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं रेस्ट पोजीशन में बैठा हूँ, मेरे अकॉर्डिंग अगर मैं किसी कमरे में बैठा हूँ तो मेरे अकॉर्डिंग फ़ैन अगर वो मूव कर रहा है तो मोशन होगा, बाकी सारे क्या होंगे, रेस्ट होंगे। पर कोई बंदा अगर मोशन में है, उसको वो चीज़ें क्या लेंगे, मोशन में। तो विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर हमने डेफिनेशन दे दी। सो द ब्रांच ऑफ फिज़िक्स, फिज़िक्स की वो वाली ब्रांच जो डील करती है, स्टडी करती है मोशंस की, उन बॉडीज़ की जो मूविंग होती हैं या उन बॉडीज़ की जो रेस्ट पे होती हैं, उनको बोलते हैं मैकेनिक्स। फर्दर मैकेनिक्स भी तीन तरह क्लासीफाई की है, वन इज स्टैटिक्स, काइनेमेटिक्स एंड डायनेमिक्स। हम पहले डिस्कस करेंगे स्टैटिक्स। तो स्टैटिक्स मैकेनिक्स की भी वो ब्रांच है जो डील करती है उन बॉडीज़ के जो इक्विलिब्रियम में होती हैं या फिर रेस्ट पोजीशन में होती हैं। काइनेमेटिक्स डील करती है उन बॉडीज़ के साथ जो बॉडी मूविंग होती हैं, बट इस ब्रांच काइनेमेटिक्स के अंदर हम कभी भी मोशन का कारण नहीं पढ़ते। हम ये कभी डिस्कस नहीं करते कि बॉडी में मोशन किस वजह से आया है। हम जनरली सिर्फ और सिर्फ मोशन की स्टडी करते हैं। डायनेमिक्स के अंदर, डायनेमिक्स का नाम ही मूविंग से है, तो इसमें मोशन तो पढ़ेंगे बट इसमें कॉज भी पढ़ेंगे, कारण पढ़ेंगे मोशन का, कि मोशन क्यों आया है। तो ये सारी चीज़ें बेसिक्स, हमें पहले बेसिक्स पता हो कि हम चीज़ें क्या पढ़ने जा रहे हैं, तो एक दो देर हम इसके ऊपर चर्चा ज़्यादा करेंगे बेसिक्स के ऊपर, फिर हम अपने कॉन्टेंट के ऊपर आएँ। अगर बेस अच्छा होगा आपका, तो चीज़ें आपको अच्छी लगेंगी, आपका इंटरेस्ट बनेगा फिज़िक्स के अंदर भी। तो आगे तो हम डिस्कस करते हैं और डिटेल के अंदर चीज़ों को। तो अभी हमने मैकेनिक्स के ब्रांचेस के ऊपर डिस्कस किया, अब हम टॉपिक डिस्कस करें फ्रेम ऑफ रेफरेंस। देखो, जनरली कोई भी चीज़ अगर मोशन में है तो उसकी पोजीशन, उसकी वेलोसिटी, उसकी एक्सेलरेशन हमें सब डिफ़ाइन करना होता है। उसको डिफ़ाइन करने के पर्टिकुलर पॉइंट चाहिए जिसके विद रिस्पेक्ट हम चीज़ें नाप सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि कोई बस मोशन के अंदर, मूविंग बस है, रोड के ऊपर चल रही है, और रोड के साइड में एक ऑब्जर्वर खड़ा है जो उस बस को ऑब्जर्व कर रहा है। तो वो जो पर्सन है जो उस बस को ऑब्जर्व कर रहा है, तो उस पर्सन को हम ट्रीट कर सकते हैं एज अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, क्योंकि उसके मुताबिक वो बस मूविंग की है, उसकी वेलोसिटी वो डिटर्मिन कर सकता है। सो फ्रेम ऑफ रेफरेंस की डेफिनेशन देनी हो तो एक फिक्स्ड पॉइंट बोल सकते हैं, फिक्स्ड पॉइंट या फिक्स्ड प्लेस, जिसके विद रिस्पेक्ट टू हम किसी की पोजीशन, उस बॉडी की पोजीशन, वेलोसिटी या एक्सेलरेशन डिटर्मिन कर सकते हैं, उसको बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का बहुत इंपॉर्टेंस है मोशंस के अंदर। जब हम मोशन को स्टडी करते हैं तो तीन तरह के होते हैं, एक होता है कार्टेशियन, एक होता है स्फेरिकल पोलर, एक होता है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स। बट हमारे +1 क्लास के अंदर हम सिर्फ, हमारा कंसर्न सिर्फ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के अंदर है। स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स हमारे सिलेबस में नहीं है, वो वैसे भी कॉलेज लेवल के ऊपर पढ़ाए जाते हैं। हम पढ़ने जा रहे हैं अब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को समझने के लिए हम ड्रॉ करेंगे दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस। तो एक म्यूचुअली परपेंडिकुलर देखो OX है और एक OY है, जहाँ पे OX एक्सिस और Y एक्सिस कट कर रही हैं इस पॉइंट के ऊपर ओरिजिन, उसको बोलते हैं ओरिजिन और फिक्स्ड पॉइंट। इस फिक्स्ड पॉइंट के मुताबिक ही हम चीज़ों की पोजीशन डिटर्मिन कर सकते हैं। तो इस फिक्स्ड पॉइंट को हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोल सकते हैं।
तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के सिर्फ 2 कोऑर्डिनेट चाहिए होते हैं पोजीशन को डिटरमिन करने के लिए। फॉर एग्जांपल पॉइंट पी यहाँ पे है तो इसकी पोजीशन डिटरमिन करनी है, तो इसकी पोजीशन कहाँ से डिटरमिन करनी है? ओरिजिन से। ओरिजिन से पॉइंट पी कितना है, इस तरफ देखा जाए एक्स डिस्टेंस है, और अगर इतना ही ऊपर देखें वाई डिस्टेंस है। तो पी के कोऑर्डिनेट्स का एक्स कॉमा वाई, जितना एक्स होगा यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल 2 होगा या वाई 3 होगा, तो 2,3 इसके क्या हो जाएंगे, पॉइंट्स हो जाएंगे। तो ये है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स से 2 डायमेंशन के अंदर 2 एक्सिस चाहिए। अगर मैं 3 डायमेंशन की बात करूँ तो 3 एक्सिस होंगी, पर उसको पेपर पे ड्रॉ नहीं कर सकते, उसको ड्रॉ हम करेंगे तो 3 डायमेंशन को हम कॉपी पे ड्रॉ नहीं कर सकते, ये 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती हैं। अगर इसको ऑब्जर्व करना हो तो अपने कमरे के कॉर्नर्स पे देखा करो, वहाँ पे वो 3 एक्सिस मीट कर रही होती है, तीनों 90 डिग्री के ऊपर होती हैं। तो पेपर में ड्रॉ करने 2 तो बन जाती हैं, तीसरे हम ऐसे बना देते हैं। तो यहाँ पे देखो ओरिजिन इसका फिक्स्ड पॉइंट है। अगर पॉइंट पार्टिकल पी की पोजीशन बतानी हो तो 3 कोऑर्डिनेट्स लगेंगे, एक्स में, वाई और जेड में। तो एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। आगे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स की भी टाइप्स आ जाती हैं। एक होता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एक होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। एक था नॉन इनर्शियल फ्रेम, एक था इनर्शियल फ्रेम। पहले डिस्कस करते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जहाँ तो वो रेस्ट पोजीशन पे हो और इट मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। 2 बातें हैं, यहाँ तो वो रेस्ट पे हो या वो आइदर मूव विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इस इनर्शियल फ्रेम के अंदर न्यूटन्स के लॉ ऑब्े होते हैं। फॉर एग्जांपल कोई ट्रेन मूविंग ऑन ए स्ट्रेट ट्रैक विद कांस्टेंट वेलोसिटी, उसको हम ट्रीट कर इज इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। देखो इन फ्रेम ऑफ रेफरेंस की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है, क्योंकि हमें चीज़ों की क्या पता करनी होती है, ज़्यादातर पोजीशन, टाइम के साथ उनकी पोजीशन कैसे चेंज हो रही है, टाइम के साथ अगर पोजीशन चेंज हो रही है तो वेलोसिटी कैसे इफेक्ट हो रही है, वेलोसिटी चेंज हो रही है तो एक्सेलरेशन में क्या चेंज आ रहा है। आपको आगे जाके पता चलेगा कि ये जो इनर्शियल फ्रेम हो या नॉन इनर्शियल फ्रेम रेफरेंस के हम डील करते हैं, ये ज़्यादातर थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में पढ़ाया जाता है। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में क्या होता है कि जो चीज़ एक्चुअल में दिखती हैं वैसा होता नहीं है, इसमें लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, टाइम डायलेशन, ये सब चीज़ें होती हैं। तो अगर आप इनको मैकेनिक्स के अंदर अगर आपने इन चीज़ों को ग्रिप बना ली कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस का होता है, इनर्शियल फ्रेम का होता है, नॉन इनर्शियल में क्या चीज़ें होती हैं, न्यूटन्स का लॉ कैसे ओबे करते हैं, तो आपको मैकेनिक्स पढ़ने में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब हम डिस्कस करते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या होता है कि वो एक्सलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है। जब भी वर्ड एक्सलरेटेड आ जाए इसका मतलब वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव नहीं कर रहा, उसकी वेलोसिटी हर पॉइंट पे क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो अगर यहाँ पे न्यूटन्स के लॉ भी नहीं होते। एग्जांपल रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अगर बात करूँ कि अर्थ एक नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, बिकॉज रोटेटिंग फ्रेम वो अर्थ सन के अराउंड क्या करे, रिवॉल्व करे, चाहे उसकी स्पीड कांस्टेंट हो, पर जब भी मोशन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है उसके हर एक पॉइंट पे वेलोसिटी चेंज होती है, डायरेक्शन चेंज हो जाती है। तो डायरेक्शन चेंज होने से वेलोसिटी चेंज तो एक्सेलरेशन भी चेंज हो जाएगी। ये होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। नेक्स्ट है एक स्टेटमेंट है, रेस्ट एंड मोशन डिपेंड ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट। ये क्वेश्चन है कि रेस्ट एंड मोशन क्या फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड करते हैं या किसी ऑब्जर्वर के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो आंसर क्या आएगा, येस आएगा। तो मैं आपको एग्जांपल देकर समझाता हूँ। हम एग्जांपल लेते हैं कि एक पर्सन है जो मूविंग ट्रेन में बैठा हो, ट्रेन मूव कर रही है और उसमें पर्सन एक बैठा हुआ है, और अनदर कोई पर्सन है वो एक ट्री के पास बैठा हुआ है। तो जो पर्सन ट्री के पास बैठा हुआ वो रेस्ट पे है, तो उसके मुताबिक ट्री किस पोजीशन में होगा, रेस्ट पोजीशन पे होगा। बट वही सेम ट्री उस पर्सन को मोशन में लगेगा जो पर्सन ट्रेन में बैठा हुआ है। मतलब एक ही ऑब्जेक्ट की 2 स्टेट होगी, एक पर्सन मुताबिक वो रेस्ट पे है, एक पर्सन के मुताबिक वो मोशन में है। इसका मतलब रेस्ट एंड मोशन किस पे डिपेंड करता है, ऑब्जर्वर पे। ऑब्जर्वर इन द सेंस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, वो किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस बैठा है, आइदर रेस्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बैठा है या आइदर वो मोशन वाले फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बैठा है, उसके मुताबिक चीज़ें डिफाइन होंगी। नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ मोशन। टाइप्स ऑफ मोशन के अंदर सबसे पहला ट्रांसलेशनल मोशन। ट्रांसलेशनल मोशन वो वाला मोशन है वो जो लीनियर पाथ फॉलो करे, जो स्ट्रेट पाथ फॉलो करे, लीनियर मोशन फॉलो करे। इस मोशन के अंदर बॉडी की जो पोजीशन चेंज होती है, और यूँ ये भी कह सकते हो कि बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं, जितने भी कंपोनेंट्स, वो आइदर यूनिफॉर्म वेलोसिटी या फिर आइदर सेम डायरेक्शन फॉलो करते हैं, वो था ट्रांसलेशनल मोशन। एग्जांपल ले लो, बस मूविंग ऑन ए स्ट्रेट ट्रैक, या कोई बॉडी एक सर्टन हाइट से फॉल डाउन कर रही है, तो सब ट्रांसलेशनल मोशन में आते हैं। नेक्स्ट है रोटेशनल मोशन। ये वो वाला मोशन है जिसमें कोई बॉडी किसी पर्टिकुलर बॉडी के अराउंड भी रिवॉल्व करती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे अर्थ है वो सन के अराउंड रिवॉल्व करती है।
अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व तो करती ही करती, प्लस अर्थ अपनी एक्सिस के अराउंड भी रोटेट करती है। तो इसमें मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, मोशन मैरी गो अराउंड, तो सारे रोटेशनल मोशन में आ जाते हैं। नेक्स्ट है वाइब्रेशनल मोशन। ये वो वाला मोशन जिसमें बॉडी टू एंड फ्रो मोशन होता है अबाउट ए फिक्स्ड पॉइंट। टू एंड फ्रो का मोशन आगे पीछे। एग्जांपल दी जैसे मैंने एक पेंडुलम की, ये पेंडुलम की फिक्स पोजीशन, तो पेंडुलम जो मूव करता है इधर जाता है, इधर आता है, इधर आता है, इधर आता है, तो ये फिक्स पोजीशन के अराउंड क्या कर रहा है, वो टू एंड फ्रो बैक एंड फोर्थ मोशन कर रहा है, इसको बोलते हैं वाइब्रेशनल मोशन। नेक्स्ट आता है आइडिया ऑफ ए पॉइंट ऑब्जेक्ट और ए पार्टिकल। पॉइंट ऑब्जेक्ट का बहुत महत्व है मोशन को स्टडी करने के लिए, क्योंकि हर एक बॉडी के पास ट्रांसलेशन मोशन होता है, आइदर रोटेशनल मोशन होता है। इन मोशन को डिस्कस करना या स्टडी करना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो इन मोशन को सिंप्लीफाई मैनर में डिस्कस करने के लिए हम डिफाइन करते हैं पॉइंट ऑब्जेक्ट। पॉइंट ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कि वो ऑब्जेक्ट जिसकी डायमेंशन या जिसकी लेंथ, ब्रेथ, हाइट या जिसकी कोई भी डायमेंशन है वो बहुत नेग्लिजिबल है एज कम्पेयर टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई इट। एग्जाम्पल के तौर में मैं बोल दूँ, एक एरोप्लेन जो दिल्ली से लंदन ट्रैवल कर रहा है। अब दिल्ली और लंदन के बीच बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है, एरोप्लेन तो इतना बड़ा नहीं ना हो सकता। एरोप्लेन की जो डायमेंशंस हैं वो बहुत छोटी हैं एज़ कम्पेयर डिस्टेंस के, तो एज एरोप्लेन हम उसको पॉइंट ऑब्जेक्ट ट्रीट कर सकते हैं। ऐसे जो बस मूविंग कर रही है अमृतसर टू दिल्ली, तो बस तो इतनी बड़ी नहीं हो सकती जितना डिस्टेंस है, तो बस की जो डायमेंशंस है वो छोटी हैं एज़ कम्पेयर टू डिस्टेंस। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट एक मैथमेटिकल क्राइटेरिया, मैथमेटिकल पॉइंट है। यहाँ मोशन को सिंप्लीफाई मैनर में स्टडी करना तो उसके लिए हम पॉइंट ऑब्जेक्ट डिफाइन करते हैं। आप पॉइंट ऑब्जेक्ट को रेफरेंस पॉइंट भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं मोशन इन 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन। मोशन इन 1 डायमेंशन, अगर कोई पार्टिकल मूविंग कर रहा है स्ट्रेट रोड के ऊपर, हम मोशन को बोलेंगे मोशन इन 1 डायमेंशन। 1 डायमेंशन इन दिस सेंस इट रिक्वायर्स ओनली 1 कोऑर्डिनेट्स, आइदर वो मोशन एक्स एक्सिस की तरफ हो, आइदर वो वाई एक्सिस हो, आइदर जेड एक्सिस हो। होना एक डायरेक्शन की तरफ है, कोई भी हो सकता है एक्स वाई जेड में से। तो यहाँ पे देखो एक्स एक्सिस ड्रॉ की है, बॉडी मूव कर रही है, ओरिजिन से मानना का पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लेते हैं रेफरेंस पॉइंट। तो जब टी टाइम बीता, कुछ टाइम के बाद बॉडी ए पॉइंट पे आ गई, तो एक्स डिस्टेंस था। आफ्टर टी टाइम बॉडी बी पॉइंट पे, तब डिस्टेंस एक्स डैश है। तो बॉडी की डायरेक्शन तो एक ही है, एक ही तरफ मूव कर रही है, पर डिस्टेंस अलग अलग हो सकता है। एक कोऑर्डिनेट से इसको डिफाइन कर सकते हैं, वो द मोशन इन 1 डायमेंशन। नेक्स्ट मोशन इन 2 डायमेंशन, अगर कोई पार्टिकल प्लेन में मूव कर रहा हो तो उसको बोलते हैं मोशन इन 2 डायमेंशन। एग्जाम्पल मोशन ऑफ इंसेक्ट ऑन ए फ्लोर, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, 2 कोऑर्डिनेट चाहिए होता है। जैसे हमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट पीछे पढ़े थे ना, पोजीशन को डिफाइन करें, एक्स वाई कोऑर्डिनेट हो सकता है, कोई भी कोऑर्डिनेट एक्स वाई, वाई जेड, एक्स जेड, रिक्वायर्स ओनली 2 कोऑर्डिनेट्स। लास्ट है मोशन इन 3 डायमेंशन, अगर पार्टिकल स्पेस में मूव कर रहा है तो उसको बोलते हैं इन 3 डायमेंशन वो मोशन आ गया। एग्जाम्पल काइट फ्लाइंग इन द स्काई, या एरोप्लेन जो है मूव कर रहा है, लैंड कर रहा है, चल रहा है, तो वो सारे मोशन क्या है 3 डायमेंशंस हैं। तो यहाँ पे 3 कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ती है, एक्स वाई और जेड की। तो ये सारे मोशन की टाइप है। 1 डायमेंशन क्यों बोल रहा है, 1 कोऑर्डिनेट्स बोल रहा है। 2 डायमेंशन क्यों बोल रहा है, 2 कोऑर्डिनेट्स है। 3 डायमेंशन क्यों बोल रहे हैं, 3 कोऑर्डिनेट्स चाहिए। तो आज के लेक्चर में इतना ही पढ़ेंगे। आगे आने वाले लेक्चर में हम आगे इनके डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, इनके रिलेशन डिराइव करेंगे, ग्राफ्स पढ़ेंगे, एप्लीकेशन क्या ग्राफ्स की। तो आज आप इतना बेसिक्स क्लियर करिए अपने, है क्या कि मैकेनिक्स वाकई है क्या इंटरेस्टिंग है, पर थ्योरेटिकल भी उतनी है, मैथमेटिकल थोड़ा थोड़ा आएगा उतना भी, बहुत ज़्यादा भी आएगा, कई जगह नहीं भी आता है। न्यूमेरिकल्स आएंगे इसके बहुत ज़्यादा, बहुत कुछ कॉम्प्लिकेटेड भी होते हैं, कुछ सिंप्लीफाइड भी होते हैं। तो बड़े आसान से, बड़े सरल तरीके से हम यहाँ पे समझेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी।